हे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि आज मैंने पहली बार सैमसंग का ओलेड लेके अभी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो सैमसंग का अगर ओलेड की बात किया जाए तो कुछ दिन पहले मैंने एक लाइव वीडियो में आया था। मैं उस समय में मुझे लाइव वीडियो के बारे में उतना नहीं पता था, तो वो वीडियो थोड़ा बेहतर नहीं बना पाया। तो लेकिन तब भी उसमें थोड़ा सा बहुत व्यूज़ आया, अकॉर्डिंगली मेरे वीडियो में जितना व्यूज़ आता है। कि आज का जो वीडियो है वो मैं बनाऊंगा कि ये ओलेड दिखने में कैसा है। मतलब सैमसंग का ओलेड बेसिकली बहुत बेहतर डिज़ाइन के साथ आया हुआ है, मैंने खुद देखा है कंपेयर टू सोनी एंड एलजी। और उसी के साथ साथ दो और चीज़ है कि इसमें जो न्यूरलिंक जो प्रोसेसर है वो कैसे काम करता है, और इसका पिक्चर क्वालिटी में जो क्वांटम डॉट का मतलब बात बताया गया है कि ये क्वांटम डॉट ओलेड है, थोड़ा बेहतर अलग कैसे है, ये बेहतर है और अलग कैसे है। तो उस चीज़ को लेके हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसका अनबॉक्सिंग, इसका रिव्यू, इसका टोटल स्पेसिफिकेशन, किस किस चीज़ के साथ ये वाला टीवी आप लोगों के लिए सैमसंग कंपनी 2023 में ऑफर करता है, क्या प्राइस पॉइंट होने वाला है, वो सारा कुछ डिस्कस करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आज का जो ओलेड टीवी है उसका साइज आपको बता देता हूँ, कौन सा साइज में ये मार्केट में अवेलेबल होगा। सबसे पहले आपको 55 इंचेस मिलेगा, उसके बाद 65 इंचेस ओलेड मिलेगा, देन आपको मिलेगा 77 इंचेस ओलेड। आज हम लोग जो मॉडल अनबॉक्सिंग कर रहे हैं उसका मॉडल नंबर है 55S90C। और ये मॉडल जब मैंने अनबॉक्स, मैं टोटली वाव हो गया। चलिए आपको भी दिखाता हूं। जब भी हमने अनबॉक्सिंग शुरू किया इस टीवी का, सबसे पहले हमें मिला यूजर गाइड, और उसी के साथ हमें मिलता है इस टीवी में दो टेबल स्टैंड जो मेटल और फाइबर के कॉम्बो से बना हुआ है। उसी के साथ एक मेटल ट्रे भी मिलता है जो इन दोनों स्टैंडों को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है। दूसरा चीज हमें मिला एक पाउच जिसके अंदर वेयर मैनेजर, पावर कॉर्ड, रिमोट कंट्रोल, वारंटी पेपर, मैनुअल पेपर, ये सारा कुछ उसी के अंदर में मिला। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले वेयर दिखा देता हूँ कैसा पावर कॉर्ड है, और उसी के साथ मैं दिखाऊंगा आपको उसका रिमोट फैसिलिटी, क्योंकि इस साल रिमोट थोड़ा हटके है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो क्या क्या ऐड हुआ है और क्या क्या चेंज हो चुका है वो सारा कुछ दिखाते हैं। इस साल का नया रिमोट देखते ही मुझे सबसे पहले जो ख्याल आया कि वो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल रिमोट काफ़ी छोटा बनाया गया है। इस रिमोट में आपको सैमसंग टीवी प्लस, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे चारों आपको शॉर्टकट कीज भी मिल जाते हैं, जो इन एप्लीकेशन को डायरेक्टली रिमोट से आप ऑपरेट कर सकते हैं या फिर ऑन कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें आपको वॉइस कमांड का भी ऑप्शन दिया गया है, और 1 2 3 जो नेविगेट बटन है वो भी दिया गया है। तो इस हिसाब से ये काफ़ी यूनिक सा रिमोट है। और सबसे पहले जो दिखाना चाहूँगा मैं वो है ये रिमोट सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी है, जिससे आप इस रिमोट को चार्ज कर सकते हैं। बैक साइड में इसका सोलर पैनल चार्जर भी है, जहां से आपके घर के डे लाइट से ये चार्ज होता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले टीवी को जैसे ही टीवी को बॉक्स से निकाला तो मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि ये सैमसंग का फर्स्ट ओलेड टीवी है, और फर्स्ट टाइम इतना बेहतर डिजाइन के साथ, वो भी सैमसंग का ओलेड। शायद इसी को एक्सपीरियंस ब्रांड बोला जाता है। तो काफी शानदार डिजाइन के साथ ही साथ बैक क्लीन, स्लिम और पावरफुल साउंड के साथ सैमसंग ने इस टीवी को मार्केट पे लॉन्च किया है। इसकी इनपुट की बात करा जाए तो इस टीवी में आपको 2 USB और 4 HDMI पोर्ट और लैन कनेक्शन और फाइबर ऑप्टिकल आउटपुट भी साउंड सिस्टम के लिए देखा जा सकता है। इस टीवी में जो 4 HDMI पोर्ट है वो चारों में ही आप गेमिंग कंसोल को ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ये चारों HDMI पोर्ट 120 रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। ये तो था टीवी का इनपुट सिस्टम। अभी मैं दिखाता हूं इसका फर्स्ट लुक कैसा होने वाला है, इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है। चलिए उस चीज को देखते हैं।
अब बात करते हैं इस टीवी के पिक्चर क्वालिटी को लेके। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि एक ओलेड डिस्प्ले है, और ओलेड डिस्प्ले का सबसे बेस्ट जो पार्ट है वो है बेहतरीन ब्लैक और कॉन्ट्रास्ट को जनरेट करना। ये ब्लैक और कॉन्ट्रास्ट इसलिए जनरेट हो पाता है क्योंकि हर एक पिक्सल अपने हिसाब से वो जल सकता है, बुझ सकता है। तो इस ऑन ऑफ फैसिलिटी के लिए इसे पर पिक्सल डीमिंग भी बोला जाता है दोस्तों। और इसी के साथ साथ सैमसंग ने इसके साथ लेके आया है क्वांटम डॉट पैनल, जो इस ओलेड पिक्चर क्वालिटी को और भी बेहतरीन बनाता है, और भी कलर इसका और भी नेचुरल लगता है। अगर क्वांटम डॉट की बात हो रही है दोस्तों, तो क्वांटम डॉट के साथ सैमसंग के हर एक टीवी में पेंटोन वैलिडेट कलर का भी बात किया जा रहा है, क्योंकि इस साल सैमसंग के हर एक टीवी में जो कलर शेड है वो एकदम एक्यूरेसी है और प्रॉपर है और ज़्यादा नेचुरल है। इसीलिए इन सारे टीवी में आपको पेंटोन वैलिडेट कलर का ऑप्शन दिखाई देगा। इस टीवी में सबसे पहले तो 1500 से ज़्यादा पिक ब्राइटनेस है, जो आज तक किसी भी ओलेड में फ़िलहाल देखा नहीं गया है। तो ये बेहतरीन ब्लैक तो प्रोड्यूस करता ही है, उसके साथ अच्छा कॉन्ट्रास्ट भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसी के साथ साथ अच्छा ब्राइट पिक्चर भी देता है सैमसंग ओलेड। अब बात करते हैं इसके आई कंफर्ट डिस्प्ले को लेके। जब भी हम ओलेड टीवी की बात करते हैं तभी आई कंफर्ट मोड का ऑप्शन ज़रूर देखने को मिलता है। लास्ट ईयर एलजी में भी था, इस साल सैमसंग में भी आई कंफर्ट डिस्प्ले आप देख सकते हैं। लेकिन इस आई कंफर्ट डिस्प्ले में सबसे ज़्यादा जो काम किया गया है वो है इसके ब्लू लाइट को रिड्यूस करना। इसमें एक वार्म टोन एक्टिव हो जाता है, जिसके चलते अगर आप रात को बहुत ज़्यादा मूवी देख रहे हो तब ये आपको ब्लू लाइट को रिड्यूस करके एक वार्म टोन क्रिएट करके देता है, जिससे आपको आपकी आंखों पर उतना प्रेशर नहीं आता या फिर उतना परेशानी झेलने को नहीं होता। अब तक बात कर रहे थे आई कंफर्ट मोड को लेके, लेकिन अब बात करेंगे टीवी का मेन चीज जो है प्रोसेसर। एक स्मार्ट डिवाइस परचेस करने के समय हर कोई प्रोसेसर के ऊपर ज़रूर से ध्यान देता है। तो अगर इस टीवी की प्रोसेसर की बात किया जाए, ये न्यूरल क्वांटम प्रोसेसर के साथ आता है, जो इसके पिक्चर क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अपस्केलिंग करता है हाई लेवल पे। और उसी के साथ ये 20th न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसर है। लास्ट ईयर या फिर उससे पहले हमें सिर्फ 2 ही न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसर हमें मिलता था, अभी उसी जगह पे वो 20 आ चुका है, जिसका प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा इनहेंस देखने को मिलता है। अगर आप ओलेड में, सैमसंग ओलेड में अगर नॉर्मल सेट टॉप बॉक्स से अगर आप कोई भी HD रेजोल्यूशन को देखते हैं, वो बहुत हद तक वो 4K के करीब करीब उसे प्रोसेस करके प्रेजेंट करता है इस टीवी में। तो मेरे हिसाब से प्रोसेसर की तरफ से इस टीवी को मैं बहुत बड़ा एक थम्स अप देना चाहूंगा सैमसंग को। अब तक तो हम लोग बात कर रहे थे टीवी के प्रोसेसर लेके और इसके पिक्चर क्वालिटी को लेके, लेकिन इस बार हम बात करेंगे इस टीवी के साउंड क्वालिटी को लेके। पहले ही बता देता हूँ, पहले ही माफ़ कर देना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी हर एक डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है। अगर आपको जानना है पूरा, अगर सैमसंग ओलेड में क्या क्या फीचर्स के साथ आया है, मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो अब रिटर्न कम बैक करते हैं इसके साउंड क्वालिटी को लेके। तो S90C जो मॉडल है, ये 40 वाट का साउंड सिस्टम के साथ आता है। इस टीवी के साउंड सिस्टम में आपको डॉल्बी एटमॉस्फेयर का साउंड फैसिलिटी के साथ मिलेगा ये टीवी, और उसी के साथ इसमें OTS लाइट का भी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा। OTS लाइट अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली हर एक ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके अपने साउंड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट है आपको लगेगा कि वहीं से शायद साउंड डिलीवर हो रहा है। तो ये OTS लाइट फैसिलिटी के साथ आता है। इसी के साथ इस टीवी में एक और साउंड रिलेटेड फीचर्स है जिसका नाम है Q सिम्फनी। Q सिम्फनी सैमसंग का एक ऐसा यूनिक फीचर्स है जिसके चलते आप टीवी के साउंड बार और टीवी को अगर सेम ब्लूटूथ से अगर कनेक्ट करते हो तो सेम साउंड सिस्टम आपको दोनों डिवाइस से मिलेगा। मतलब टीवी और साउंड बार से एक ही साथ सिंक होकर साउंड डिलीवर्ड होगा, जिससे टोटल आउटपुट बढ़ जाता है और उससे क्लैरिटी और डिटेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हो गया आज के डेट में सैमसंग का साउंड सिस्टम दोस्तों।
अब तक तो हम बात कर रहे थे सैमसंग ओलेड S90C के साउंड सिस्टम को लेके, लेकिन अभी बात करेंगे उसका स्मार्ट फैसिलिटी को लेके। तो मेरे पास एक छोटा सा लिस्ट है, क्योंकि स्मार्ट फैसिलिटी में सैमसंग का जो स्मार्ट फैसिलिटी है वो बहुत से यूनिक फीचर्स हमें एक्सेस करने को देता है। तो चलिए मैं उस लिस्ट को निकालता हूं और मैं बता देता हूं क्या क्या है। सबसे पहले स्मार्ट फैसिलिटी में मैं आपको जो बताऊंगा वो है बिल्ट इन IoT हब। बिल्ट इन IoT हब एक ऐसा सिस्टम है, मान लीजिए आपके घर में सैमसंग का कोई दूसरा प्रोडक्ट है, वॉशिंग मशीन है या फिर साइड बाय साइड फैमिली हब जैसे रेफ्रिजरेटर है, वो भी अगर आपके घर के वाईफाई से कनेक्ट है तो ये ऑटोमेटिक इस टीवी के साथ कनेक्ट हो जाएगा और इन सारे टीवी और सिस्टम को, जो भी आपके फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इनको भी आप वॉइस कमांड के थ्रू यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आता है इसका बिग्सबी और एलेक्सा वाला फीचर्स, जो वॉइस कमांड, रिमोट वॉइस कमांड के साथ ही आपको मिलता है। और ये वाला रिमोट आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सोलर सेल वाला रिमोट है जो आपके सोलर चार्जर्स के साथ ये कंपेटेबिलिटी आता है, ठीक है। उसी के साथ आपको मिलता है मल्टी व्यू। इस टीवी में मल्टी व्यू का जो ऑप्शन है, इस मल्टी व्यू में आप टीवी को सेपरेटली स्क्रीन में डिवाइड कर सकते हैं और किसी भी अलग अलग सोर्स से, 2 अलग अलग सोर्स से इस टीवी में आप एक ही साथ आपका जो मनोरंजन है वो उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए एक साइड आप कोई टीवी मोबाइल स्क्रीन आप शेयर करके रखे हैं, दूसरा साइड आप सेट टॉप बॉक्स से या फिर OTT एप्लीकेशन वो वहाँ पर प्ले कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है सैमसंग टीवी प्लस। सैमसंग टीवी प्लस मैंने बहुत बार इससे पहले सैमसंग के जो टीवीज मैंने रिव्यू किए हैं वहाँ पर भी बताया है। अगर आप एक एंटरटेनमेंट के लिए एक टीवी परचेस करते हैं तो उसी के साथ साथ आपको नेसेसरी एक सेट टॉप बॉक्स भी लेना पड़ता है, लेकिन सैमसंग टीवी में 100+ चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। उसमें से कई नेशनल है, कई इंटरनेशनल चैनल्स भी अवेलेबल है, लेकिन वो फ्री टू ईयर चैनल है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको रिचार्ज नहीं करना तो फिलहाल उसी में आप अपने एंटरटेनमेंट को ढूंढ सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ आता है वीडियो कॉलिंग। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी आप इस टीवी के थ्रू आप किसी से भी बात कर सकते हैं। क्यों एक मोबाइल से बात करना, आप चाहे तो आपके टीवी में ही वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। ये सैमसंग की तरफ से अच्छा ऑफर है। ये कंपटीशन ब्रांड आपका सोनी या फिर LG में भी इस साल अवेलेबल है। अब बात करते हैं इस टीवी के गेमिंग फीचर्स को लेके। अगर आप इतना बढ़िया एक टीवी परचेस कर रहे हैं तो उसके साथ गेमिंग का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। आज के डेट में बहुत से यूज़र है, कस्टमर्स है जो गेमिंग को देखते हुए वो अपने टीवी को परचेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दे दूँ आपको, सैमसंग के कंपटीशन जो ब्रांड है वो 120 रिफ्रेश रेट को प्रेजेंट करता है और उसी को देख के कस्टमर परचेस करता है। लेकिन सैमसंग के इस टीवी में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है आपको गेमिंग के थ्रू। तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। जब मैं इस टीवी के इनपुट्स के बारे में बात कर रहा था तब भी आपको पता होगा कि मैंने चारों HDMI का जो बात किया था वो चारों ही 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 144 रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। वो चारों ही आपको गेमिंग कंसोल कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ इसमें AMD FreeSync मिलता है प्रीमियम। AMD FreeSync प्रीमियम आपको सपोर्ट देखने को मिलता है और इसी के साथ आपको VRR का भी सपोर्ट मिलता है, जो वेरिएबल रिफ्रेश रेट जो होता है उसका भी सपोर्ट इस टीवी में आपको देखने को मिलता है, ताकि आप जब गेमिंग करो तो आपको एक बेहतरीन बेनिफिट मिले, बेहतरीन स्मूथनेस मिले, ताकि आपको कहीं पर भी गेमिंग का कोई लैग ना मिले। इसी के साथ इनहेंस गेमिंग एक्सपीरियंस के साथ डॉल्बी एटमॉस लाइट का भी साउंड सिस्टम सपोर्ट देखने को मिल सकता है आपको, अगर आप हेडफोन से कनेक्ट करते हो थ्रू ब्लूटूथ, ठीक है। तो ये हो गया अभी तक का गेमिंग फीचर्स। तो मेरे हिसाब से इस टीवी का डिज़ाइन को लेके, इसका गेमिंग फीचर्स लेके, इसका जो QD OLED है जो दूसरों से बेहतर है और अलग भी है, तो ये जस्टिफाई करता है इस साल सैमसंग का जो ये OLED है ये अपने आप को जस्टिफाई कर पाता है इसलिए। तो मेरे हिसाब से सैमसंग के लिए बहुत बड़ा थम्स अप है दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे, मेरा रिव्यू अच्छा लगे तो बेझिझक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि
आपकी हर एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अच्छा फील देता है कि मैंने आपके लिए कुछ ना कुछ तो वैल्यू प्रोवाइड किया दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से एक लाइक कर दीजिए। बस थैंक यू दोस्तों।